जो पढ़ने जा रहे थे वो था एसीटोन, जिसका फार्मूला है वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बनाने के 3 तरीके हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से बनता है CH3 CHOH CH3। और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और ये जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे ये किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ये करवाएंगे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। तो ये पहला तरीका है एसीटोन को बनाने का फ्रॉम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये आपका सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके नतीजे में आपको क्या मिला, एसीटोन। जो दूसरा तरीका है वो है जी बाय द पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की जब पायरोलिसिस करवाएंगे, ये आपका एसिटिक एसिड है, जब आप इसकी पायरोलिसिस करवाएंगे तो उसके नतीजे में क्या मिलेगा, उसके नतीजे में भी एसीटोन मिलेगा। और इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा, ये रिलीज होंगी। जो तीसरा तरीका आपने पढ़ा एसीटोन को बनाने का वो था फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। तो ये हम लिख रहे हैं कैल्शियम एसीटेट। इस कैल्शियम एसीटेट की आपने जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाई थी तो उसके नतीजे में आपको क्या मिला था, उसके नतीजे में भी आपको एसीटोन मिला था। और यहाँ भी, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हुआ था। क्या हुआ था, ये पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना के निकल गया था और कीटोन मिला था। तो ये 3 तरीके हैं कीटो एसीटोन को बनाने के। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के जरिए, एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस के जरिए, और कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन के जरिए। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ी है कि अगर इसकी रिडक्शन करवाई जाएगी, और रिडक्शन करवाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इस्तेमाल करने पड़ेगा जिंक और HCl का साइड रिएक्शन। तो इसके नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा, इसके नतीजे में हमें मिलेगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। दूसरा हमने क्या पढ़ा है जी कि अगर हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे, प्लाडियम एज अ कैटलिस्ट हीट करना पड़ेगा, और इसके नतीजे में भी क्या मिलेगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा। जो अगला रिएक्शन पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, जो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके नतीजे में क्या मिलेगा, इसके नतीजे में हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। और अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो इसके नतीजे में जो आपकी मेन प्रोडक्ट है वो क्या है जी, आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा। तो ये 4 चीजें आपको हासिल हुई हैं एसीटोन से। ये दोनों सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड, एंड दिस इज आयोडोफॉर्म। एक बार फिर देख लेते हैं जी। एसीटोन का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। इसको बनाने के 3 और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये 4, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। जो पहला तरीका है वो है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे
यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके नतीजे में एसीटोन हासिल होता है। जो दूसरा तरीका है वो है बाय द पायरोलिसिस, ये होता है ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एसिटिक एसिड की अगर आप पायरोलिसिस करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिमूव होगा और आपको एसीटोन मिलेगा। जो तीसरा तरीका है वो है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट की जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे और तो ड्राई डिस्टिलेशन की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा और इसके नतीजे से आपको क्या मिलेगा, एसीटोन। तो ये तीन तरीके से एसीटोन बना सकते हैं। एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है जी, कि आप इसकी रिडक्शन कर सकते हैं, आप इसकी हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। जब आप रिडक्शन करेंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन निसेंट फॉर्म में होगा, जब रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में होगा, और फिर इन दोनों को हासिल करने के जराए मुख्तलिफ हैं। और इसकी मदद से क्या मिलेगा, दोनों के अंदर सेम प्रोडक्ट मिलेगी और ये है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। जब आप एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसके नतीजे में मिलेगा एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप इसका रिएक्शन आयोडीन से सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में करवाएंगे तो जो आपकी मेन प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, आयोडोफॉर्म मिलेगी। दो रिएक्शन आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके अंदर जो एक रिएक्शन है वो ये है जी, क्या क्या देख रहे हैं जी, कि ये जो रिएक्शन है कि अगर आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एसीटोन मिल रहा है। और इसी सेकेंडरी प्रोपाइल और इसी एसीटोन की जब आप क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, दोबारा से सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसीटोन। और यहीं पे आप क्या करवा लें जी, रिडक्शन करवा लें तो आपको क्या मिल जाएगा, दोबारा से आपको ये मिल जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन पॉसिबल है। इसी तरह आपने यहाँ पे देखा जी कि एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एसीटोन। और अगर आप इसी की क्या करवा लें, ऑक्सीडेशन करवा लें, तो आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो ये जो दो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 1, इसी तरह ये रिएक्शन 2 आपका, ये रिएक्शन 3, ये रिएक्शन 4। इन रिएक्शन का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये दोनों रिएक्शन दोनों डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल है।